कि शबरंग गेसुओं को बिखर जाने दीजिए, कुछ और मेरे फ़न को निखर जाने दीजिए, तूफ़ान का सिर्फ़ हम ही करेंगे मुकाबला, कश्ती से बुज़दिलों को उतर जाने दीजिए। इस वक्त शहर की जो हालत हो चुकी है, इंतहाई खस्ता हाल हो चुका है शहर। कोई ऐसी रोड नहीं बची है जहाँ पर गड्ढे ना हो। हर जगह बारिश ने जो है हमारे शहर की जो असलियत है, जो हकीकत है, ये बिल्कुल आया कर दी है। लेकिन बावजूद इसके अफसोस होता है अभी भी कि जो जलसे जुलूस हो रहे हैं, ये जो सियासी अफराद है आवाम को जिस तरह बेवकूफ़ बना रहे हैं और आवाम जिस तरह कसीर तादाद में वहाँ पर शरीक हो रही है, तो ये सब देखकर अभी भी अफसोस होता है कि हमारा शहर कब बेदार होगा। मालेगांव डेवलपमेंट फ्रंट अव्वल दिन से ही शहर की तामीर और तरक्की के लिए कोशा है। शहर के मसाइल पर ये जो MDF के जो नौजवान हैं ये आवाज़ उठा रहे हैं, काम कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह एक नहीं दसियों जगह MDF की कोशिशों से काम हुए। और एक बात मैं यहाँ पर ये वाज़ेह करना चाहूँगा कि हम जहाँ भी जाते हैं वहाँ पर ये मामला सामने आता है कि फ़ंड पास हो चुका है, एक नहीं दो दो तीन तीन मरतबा फ़ंड पास हो चुका है, लेकिन काम नहीं हुआ है। तो आखिर इस पर कौन बोलेगा, कौन सामने आएगा, कौन हिम्मत करेगा? ये मालेगांव डेवलपमेंट फ्रंट के नौजवान आगे आते हैं, लेकिन ये लोग कब तक आगे आएंगे? क्या सिर्फ इन्हीं लोगों की जिम्मेदारी है? क्या शहर का दुख दर्द सिर्फ इन्हीं नौजवानों को महसूस हो रहा है? नहीं, तब तक के शहर के दीगर नौजवान भी, दीगर जिम्मेदार अफराद भी, कौम मिल्लत का दर्द रखने वाले भी जब तक सामने नहीं आएंगे तब तक इस शहर के मसाइल हल नहीं हो सकते। हमें खुशी है इसके तड़वी नगर के जो ज़िम्मेदार अफराद इस वक्त सामने आए, जैसे कि इस इलाके के एक बहुत ज़िम्मेदार और बहुत सीनियर शख्सियत हाजी रियाज़ कुरैशी साहब जिस तरह सामने आए, जिस तरह हमको लेकर इन्होंने चला, तो इस तरह दीगर इलाकों के ज़िम्मेदार अफराद भी सामने आएंगे तो उनके वार्ड के मसाइल हल हो सकते हैं और हल होंगे। शर्त यह है कि आपको सामने आना चाहिए। कब तक हम कारपोरेटर के भरोसे रहेंगे? कब तक हम लीडरान के भरोसे रहेंगे? एक दो साल नहीं, दसियों साल से ये लीडरान हमें बेवकूफ़ बनाते आ रहे हैं और हमारी भी बेवकूफ़ी की इंतहा है कि हम बार बार इनके बहकावे में आ जाते हैं, हम बार बार इनकी बातों में आ जाते हैं। हम अपनी कीमती वोटों का सौदा, हम अपने बच्चों के मुस्तकबिल का सौदा, हम हमारे मुस्तकबिल का सौदा चंद रुपयों में कर लेते हैं, चंद रुपयों में कर लेते हैं और फिर जो है 5 साल तक आंसू बहाते हैं, चाह कर भी कुछ बोल नहीं पाते हैं, चाह कर भी सामने नहीं आते हैं, दब जाते हैं। तो जिस वक्त हम हमारे ज़मीर की आवाज़ पर लब्बैक कहेंगे और हम ईमानदारी के साथ अपनी वोटों का इस्तेमाल करेंगे, हम ईमानदारी के साथ जो है सामने आएंगे, उस वक्त हमारे शहर की हालत कुछ और होगी। आज अफसोस होता है तकरीबन 450 करोड़ का बजट रखने वाली कारपोरेशन और उस कारपोरेशन के शहर की अब हालत देख लीजिए, आपको रोना आएगा। इस तड़वी नगर रोड की अगर बात करें, ना जाने कितने एक्सीडेंट्स हो गए, दीगर रोड की बात करें, ना जाने कितने एक्सीडेंट्स हो गए। आज जब हम बोलते हैं, सामने आते हैं, तो ये लीडरान और इनके अंटर पंटर जो है, मैं बिल्कुल खुले तौर पर कहना चाहूँगा, अल्हम्दुलिल्लाह हमें कहने की तो किसी में हिम्मत नहीं है क्योंकि हम किसी से डरते नहीं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात बताना चाहता कि जो 60 फुटी DP रोड है, ये सबसे पहली बात तो इस पर अतिक्रमण बहुत ज़्यादा है, कॉरपोरेशन उस पर ध्यान नहीं देती। दूसरी बात यह है कि रोड इस कदर ख़राब हो गया था कि मेरी नज़रों के सामने मैं समझता कम से कम 10-1 केस मैंने खुद मेरी नज़रों से देखा, क्योंकि मैं यहाँ प्रॉपर रहता। जितनी तकलीफ़ थी उसका कोई हिसाब किताब नहीं, कितनी तकलीफ़ थी, कितने लोग गिरे और बड़ी मुश्किल से ये तुम्हारा जो अदारा है, इसका क्या नाम है, जो है MDF की जानिब से कोशिश की गई। मैं भी इनके साथ कॉरपोरेशन गया और भी वार्ड के लोग गए, तो बड़ी जद्दोजहद के बाद 5-6 बार जाने के बाद ये काम चालू हुआ और मतलब ऐसा है कि बहुत अच्छा तो नहीं बन रहा, बहरहाल फिर भी काम चलने जैसा हो जा रहा है। जो है जब जब मालेगांव शहर में कोई तकलीफ़, चाहे रोड के ताल्लुक से हो, गटर के ताल्लुक से हो, डेवलपमेंट के ताल्लुक से हो या एजुकेशन या हॉस्पिटल लाइन से, जब भी मालेगांव शहर के अंदर कोई परेशानी आती है
तो मालेगांव डेवलपमेंट फ्रंट आकर वहाँ पर जो है उस काम को करवाती है। और ये जो है ये ग्राउंड लेवल पे काम करने वाली टीम है मालेगांव डेवलपमेंट फ्रंट। सबसे पहले यहाँ पर तड़वी नगर का जो मामला था, यहाँ के लोग हमारे पास आए कि तड़वी नगर का जो रोड है वो काफ़ी ख़राब था, बहुत खस्ता हालत में थी, कई हादसा वहाँ पर पेश आए। उसके बाद वहाँ से गाड़ियाँ गुजरना बहुत दुश्वारी होती थी। तो ये तड़वी नगर के लोग मालेगांव डेवलपमेंट फ्रंट के पास आए, तो ये इनके दर्द को हम लोग ने महसूस किए। फिर हमने जो है प्रभाग नंबर 4 के अंदर पहुँचे, वहाँ जाकर हमने वहाँ पर बात की। गोंदे साहब जो वहाँ पर बांधकाम के जो है वो है, तो उनसे मुलाकात हुई। मुलाकात होने के बाद उन्होंने हमको ये कहा कि काम स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन उसके बाद भी नहीं हुआ। फिर 2, 4, 5 मरतबा हम वहाँ पर गए और अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस काम को स्टार्ट कर दिया। तो मैं मालेगांव शहर की आवाम से यही कहना चाहूँगा कि आपको कहीं भी इस तरीके की तकलीफ़ किसी भी लाइन से हो तो इंशाल्लाह MDF मालेगांव डेवलपमेंट का साथ दे और उसके साथ जुड़े। परेशानियों को देखते रहे, आप अपने गिरेबान में झांक कर अपने आप से एक मरतबा ये सवाल करें, आपको जहाँ भी ज़रूरत हो मालेगांव डेवलपमेंट फ्रंट को आप याद कीजिए, हम इंशाल्लाह आपके साथ हैं। आज बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि तड़वी नगर के रोड का जो काम है कई रोज़ से अल्तवा का शिकार था, पड़ा हुआ था। वहाँ पे एक्सीडेंट हो रहे थे, माँ बहनें आने जाने के लिए तकालीफ़ हो रही थी। जो मैयत वगैरह आ रही थी उसको ले जाने के लिए इतनी तकलीफ़ रहती थी कि वो महल्ले वाले और गुजरने वाले ही जानते थे। लेकिन आज सिर्फ यहाँ पे पत्थर और मुरुम वगैरह गिरा है तो कुछ लोग आके यहाँ बता रहे ये काम मैंने किया, ये काम उसने किया। अरे भैया, तुम नहीं कर सकते थे तो इतने दिन से कहाँ थे? आज जो काम हो रहा है तो कम से कम जो लोग कर रहे हैं आप लोग उनका साथ दो, क्यों मुखालफत में जा रहे हो? जबकि तड़वी नगर के लोग और इस रास्ते से गुजरने वाले जो राहगीर हैं वो कितनी तकलीफ़ों से दोचार होते हैं ये वही जानते हैं। मैं शहर के उन लीडरान से जो आज शहर के हालात पे नज़र नहीं रखे हुए बल्कि अपनी अपनी पार्टी का पोजीशन बताने में लगे हुए हैं, उन लोगों से गुजारिश करता हूँ कि भैया आप लोगों की पोजीशन बहुत अच्छी है जो भी है, लेकिन शहर का क्या हाल है ये तो देखिए। 10 से लेके 50% की छूट।